अज्जू भाई, अमित भाई और ज्ञान भाई और बच्चों वाली छोटी कारों से बचकर भाग रहे थे। वैसे ही वे दोनों कारें बहुत तेज रफ्तार से आईं और अमित भाई को जोरदार टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया। अज्जू भाई धड़ाम से जाकर एक घर की दीवार से टकरा गए और अमित भाई एक पेड़ से टकराए, जिससे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही यह बुरी खबर रायमैन को पता चली, वह अपने शक्तिशाली मकड़ी के जाल से उड़कर उस गांव की ओर जाने लगा जहां शैतानी खिलौना कारों ने अज्जू भाई और अमित भाई को मार डाला था। रायमैन हवा में उड़ते हुए थोड़ी ही देर में गांव में पहुंच गया और सीधा गांव के बीच में उतरा। कारें धीरे धीरे रायमैन को कुचलने के लिए आगे आ रही थीं, पर सही समय पर रायमैन वहां से उड़कर भाग गया और कारें उसे छू भी नहीं सकी। रायमैन बिल्कुल भी नहीं डरा और गांव के एक घर की छत पर उतर गया। वे कारें वहीं से गुजर रही थीं। रायमैन ने उन दोनों कारों को और ध्यान से देखा तो पाया कि उनके ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा था। एंटीना को देखते ही रायमैन तुरंत समझ गया कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इन खिलौना कारों को कोई घर बैठकर चला रहा है। इसलिए वहां एंटीना लगाया गया है, जिससे वह काफी दूर से भी कारों को चला पा रहा है। ये सोचकर रायमैन आसमान में मकड़ी का जाला डाला और वहां से उड़ गया। पर वे दोनों कारें गांव के ही एक घर में तेजी से घुस गईं और सीधा घर में बैठे दो मासूम बच्चों को टक्कर मार दी। फिर उन्हें उन्हीं कारों पर जबरदस्ती बिठाकर ले जाने लगी। बच्चे रो रो कर चिल्ला रहे थे, मदद करो, मदद करो। बच्चों की तेज आवाज सुनकर रायमैन बहुत तेजी से उड़ते हुए कारों का पीछा करने लगा। रायमैन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही वे दोनों कारें भी तेज रफ्तार से बच्चों को लेकर जा रही थी। पर रायमैन ने हार नहीं मानी। वह उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। वे कारें बच्चों को लेकर एक लंबी सुरंग के रास्ते जा रही थीं। इस बार रायमैन स्केटबोर्ड से कारों का पीछा कर रहा था। जैसा रायमैन ने सोचा था वही सच हुआ। कारों के रुकने पर रायमैन भी एक बड़े बक्से के पीछे छिप गया और देखा कि इस गंदे और बुरे काम के पीछे ठूंठू था। वह बच्चों को खिलौना कारों पर अगवा करके उनके पेट को काटकर किडनियां निकालता था और उन्हीं किडनियों को बेचकर पैसे कमाता था। ठूंठू गुस्से से दोनों कारों की तरफ मुड़ा। ठूंठू ने कहा, बहुत अच्छा मेरी रिमोट वाली कारें, आज तो तुमने दो बच्चे पकड़ कर लाए। इनकी भी किडनी निकाल कर बेचूंगा। देखते जाना, धीरे धीरे मैं पूरे शहर का सबसे अमीर, मैं करोड़पति इंसान बन जाऊंगा। तभी पीछे से रायमैन जोर से चिल्लाया, रुक जा ठूंठू, इतनी क्यों जल्दी है करोड़पति बनने की? प्यारे बच्चों, तुम यहाँ से हट जाओ। फिर बच्चे रायमैन के कहने पर जल्दी से हट गए। ठूंठू हंसते हुए कहता है, मेरे खत्म होने की फिक्र छोड़, पहले अपना हाल देख, जरा पीछे मुड़कर देख। जैसे ही रायमैन पीछे मुड़कर देखता है, एक कार उसे जोरदार टक्कर मारने ही वाली थी कि रायमैन वहां से उड़ी मारता है। कार उसके नीचे से निकलकर खुद के मालिक थूंग थूंग को ही उड़ा देती है। थूंग थूंग वहां के पत्थर से जा लगा और उसके हाथ पैर सब अलग हो गए। तो गाइस, रायमैन की चालाकी की और हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है।